बहुत ही प्रतिभावान है, चाइल्ड प्रोडिजी हैं, पन्ना से। मैं पूरा पढ़ नहीं पाया, मुझे राकेश जी ने भेजा देर से, पर मैंने इनका थोड़ा सा हिस्सा सुना जहाँ ये बातचीत कर रहे हैं किसी के साथ। मुझे लगा कि वी शुड गिव हिम सम चांस तो नहीं सही शब्द है, पर उसको सुनने का हमको मौका मिलना चाहिए। हमें पता चलना चाहिए कि 13 साल का एक लड़का कैसे किन विषयों पे बात करता है। तो मैं और राकेश जी तय कर रहे थे, हमने कहा यार किस विषय पे बात करें। मैंने कहा अगर कोई पौराणिक विषय है तो किसी ऐसे चरित्र पे बात करिए जिस पर लोगों की जानकारी ज़्यादा नहीं है। जैसे एक कैरेक्टर है सुमित्रा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द नेम सुमित्रा? कौन थी सुमित्रा? हाँ बताइए। हाँ, सुमित्रा महाजन, बहुत सही नाम है। केवल आपको 15,000 साल पहले जाना है ताकि आप त्रेता युग में जा सकें। और सुमित्रा के बारे में, सुमित्रा के 2 बेटे थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ठीक है। और इनको 2 क्यों हुए थे? क्योंकि पुत्रेष्टि यज्ञ से जो खीर मिली थी, उस यज्ञ की खीर को दिया गया कैकेयी और कौशल्या को, पर ये तीसरी रानी थी, तो कौशल्या और कैकेयी ने अपनी अपनी खीर में से आधा आधा सुमित्रा को दिया, और इस वजह से उनको 2 पुत्र, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। मैं रामायण में, रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में सुमित्रा जी के बारे में बहुत कम आता है, लेकिन एक चौपाई है। इस एक चौपाई पर आप कई शास्त्र जो हैं उस पर न्यौछावर कर सकते हैं। लक्ष्मण जब जाते हैं और सुमित्रा से कहते हैं जा करके, मैं तुम्हारे विषय पे तो नहीं बोल पा रहा हूँ, या तुम बोलोगे उसमें? आप ही बोल लीजिए। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, बेसिक परिचय, मूल परिचय मैंने माता सुमित्रा का दे दिया है, और इसके बाद मैं चाहूँगा कि मैं भी पहली बार पार्थिव को सुन रहा हूँ, हम सब लोग मन लगा के पार्थिव को सुने भी और अपना आशीर्वाद भी उसको दें, ताकि वो जीवन में इसी तरह अच्छे रास्ते पर चलेगा। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय, भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। 4 जुगन के भगत जे, तिनकी पद की धूरी, सर्वसु सिर करी राखे मेरी जीवन। तो सर्वप्रथम चारों युग में जितने भी भगवत भक्त हुए हैं और इधर बैठे हुए भी जितने भगवत भक्त हैं, सबको मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम शास्त्रों में तो यह उल्लेख मिलता है कि यह देह एक यंत्र है, और उस यंत्र को चलाने वाले श्री राघवेंद्र सरकार है। इसी बात को स्वीकारना ही शास्त्रों का परम ध्येय है। तो ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए मैं सर्वप्रथम आप सभी के समक्ष सुमित्रा जी के चरित्र के बारे में थोड़ा सा, अब आप तो इतने मूर्धन्य महापुरुष हैं और आपके सामने मैं क्या निवेदित करूं, परंतु जितना मेरे पास है, जितना मेरी इस सूक्ष्म मति में आया है, उतना मैं आप सभी के चरणों में निवेदित करना चाहूंगा। तो हमारे संत जन वे भगवान से भी बड़े हैं। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। और भगवान खुद कहते हैं, मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान से
से बड़ा भगवान का नाम है। एक प्रसिद्ध गीत है, राम से बड़ा राम का नाम। क्यों? क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नामना कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति ही। भगवान ने अपनी सारी शक्ति, और भगवान कोई ऐसे वैसे शक्तिमान नहीं है। श्री कृष्ण श्री राम उनकी अतुलित शक्ति है। और श्री हनुमान जी अतुलित बल धामम क्यों है? क्योंकि वे अतुलित बल श्री राघवेंद्र सरकार के धाम है, इसीलिए अतुलित बल धामम हेम शैलाग्नि। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नामना कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति ही। भगवान ने अपने सारे नामों में अपनी पूरी शक्ति डाल दी। तो जिन भक्तों ने भगवान के नाम को अपने रोम रोम में बसाया है वे कितने शक्तिमान होंगे। इसीलिए भगवान से बड़ा भगवान का नाम, और भगवान के नाम को अपने हृदय में बसाने वाले भक्तजन बहुत बड़े हैं। वात्सल्य भाव, वैसे भक्तजन भगवान की कई तरीके से उपासना करते हैं। 5 भाव मुख्य हैं: वात्सल्य, दास्य, सख्य, माधुर्य और शांत। इस पे अगर विस्तृत चर्चा की जाए तो ना तो मैं उस चर्चा के लायक हूं कि मैं वह चर्चा कर पाऊं, और मेरी सूक्ष्ममति में वह चर्चा आएगी भी नहीं। मुख्यतः मैं वात्सल्य रस पे ही बोलूंगा, क्योंकि पुष्टि मार्गी वैष्णव वात्सल्य रस को ही अपनी उपासना मानते हैं। त्रेता युग की तो बात पहले करें, बाद में करें। पहले द्वापर युग की बात करते हैं। द्वापर युग में मुख्यतः वात्सल्य रस की 3 उपासिकाएं मानी गई। एक तो हमारी बुआ कुंती, भगवान की बुआ है तो हमारी भी बुआ कुंती। दूसरी है भगवान की माता श्री देवकी, और तीसरी है यशोदा मैया। यद्यपि कुंती मैया जो स्तुति करती है भागवत के प्रथम स्कंद में, वे स्तुति है नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकजांगहरे। इसमें थोड़ा सा ऐश्वर्य दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा भगवान को भगवान कह के स्वीकार कर रही है कि हे भगवान आप तो भगवान हैं। क्यों ना हो, भगवान साक्षात भगवान है। देवकी मैया जब दशम स्कंद में स्तुति करती है, दशम स्कंद पूर्वार्ध के 3 अध्याय में, उसमें भी वे स्तुति में थोड़ा सा ऐश्वर्य झलकाती कि आप भगवान हैं। क्यों ना हो, भगवान किस रूप में उनके सामने प्रकट हुए? तवद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांग्रपयोद सौभगम। भगवान 4 भुज के रूप में प्रकट हुए, तो ऐश्वर्य तो दिखेगा ही। परंतु यशोदा माँ ऐसी नहीं है। यशोदा माँ को, चलो इधर तो 4 भुजों की बात है, यशोदा माँ को भगवान ने विराट रूप दिखा दिया। भगवान ने अपने मुख के अंदर 14 भुवन 3 लोक दिखा दिए। परंतु फिर भी यशोदा मैया कह रही हैं, अरे मोकू तो मति भ्रम है गयो, मेरे लाला के मोहड़े में ब्रह्मांड कहाँ से आए? क्यों? क्योंकि हमारो मुरली वालो श्याम, हमें और जगत से क्या काम, हमारो मुरली वालो श्याम। ये होती है अनन्यता। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे तो मुरली वाले श्याम है, उनको और से क्या लेना देना। इसको कहते हैं प्रपन्नता। और सुखदेव जी कहते हैं माद्रक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करणाय महोलाय। प्रपन्न के सारे पशुपाश भगवान विमुक्त कर देते हैं, सारे पशुपाश। ये पशुपाश क्या है? ये पशु बुद्धि ही पशुपाश है। क्या आपने खाते तो बहुत पशुओं को देखा है, सोते बहुत पशुओं को देखा है, परंतु क्या किसी पशु को भगवत चिंतन करते हुए देखा है? क्या कोई पशु भगवान का नाम ले सकता है, भगवान का चिंतन कर सकता है? नहीं। हमको मनुष्य देह भगवान के नाम स्वरूप लीला का चिंतन करने के लिए मिला है। इसीलिए जो भगवान के प्रपन्न हो जाते हैं वे पशु बुद्धि का विनाश करते हैं। ये अनन्यता है, ये प्रपन्नता है। और भगवान क्या कहते हैं? मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। बोलेंगे ये तो आपने किसी का पद सुना दिया।
अब शास्त्रों में कहाँ प्रमाण आया है कि भगवान भक्तों के दास हैं? बोले चलो आपको भागवत के 9वें स्कंध में लेके चले। अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्रैव द्विज साधुर्भिर्गस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जनप्रियः। सेवा करूं मैं सेवा हो सच्चा विश्वास, मोकू भजूं मैं ताको हो सच्चा विश्वास। सेवा करूं मैं सेवा, यही तो मन का भाव, यही तो मेरे मन में ठनी, मैं तो हूँ भगतन को दास। और भगवान कौन है? बड़े इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा से बड़ा कोई पद नहीं। यद्यपि देवताओं के राजा इंद्र हैं, परंतु इंद्र भी ब्रह्मा के सामने नतमस्तक है। और वे ब्रह्मा कह रहे हैं, हे ठाकुर जी मैं तो आपके सामने कुछ लगता ही नहीं। ये है ठाकुर जी का ऐश्वर्य और माधुर्य देखना तो ब्रज में चले जाओ। क्या एक भगवान का एक गरीब मित्र था मनसुखा। तो मनसुखा जो था, भगवान ने एक बार वन भोजन के लिए बुलाया। दशम स्कंध में कथा है, वन भोजन के लिए बुलाया कि सब लोग अपने घर से कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आए। ठीक है, मनसुखा बेचारा बहुत गरीब था। उसकी माँ ने बोला कि हाँ मेरे पास कुछ खाने के लिए तो है, खाने के लिए नहीं पीने के लिए है, 3 दिना की खट्टी छाछ। अब बताओ कहाँ नंदन, और नंद महाराज कौन है? 9 लाख गैया नंदी के, 9 लाख गाय हैं उनके पास, और उनका बेटा छाछ का तो समुद्र बन गया होगा नंद बाबा के घर के बाहर, उसको 3 दिन की खट्टी छाछ। मनसुखा ने बोला चलो पहले मैं पी लूंगा और फिर बोलूंगा कोई बात नहीं, मैं तो पी गया, अब तुम्हारे लिए तो कुछ बचा नहीं खाना। मनसुखा गया और पी गया, परंतु मनसुखा के मन में आई, मैं बिना ठाकुर जी को अर्पण करे कैसे पी गए? क्यों? क्योंकि जब बिना ठाकुर जी को अर्पण करे कोई चीज हम ग्रहण करते हैं वे भोग होता है, और भोग से विलास का जन्म होता है, विलास से विषय का जन्म होता है, और विषय से बंधन होता है, और बंधन हमारे पतन का कारण है। और जब भगवान को ग्रहण करके पाते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है। और प्रसादम जगदीशस्य यन्न पानादिकं चयत्। भगवत रसिक जी कहते हैं, यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। देखने से श्री हरिराम व्यास जी, वैसे तो मैं पन्ना का रहने वाला हूँ, पन्ना में एक प्रसिद्ध मंदिर है श्री जुगल किशोर जी का। कभी आप आए पन्ना तो आप अवश्य उस मंदिर के दर्शन करें, और मेरे ऊपर कृपा करने के लिए कृपया मेरे घर में भी पधरावनी कर दें। तो उस मंदिर में जो श्री जुगल किशोर जी के प्राकट्य करता है वे हरिराम व्यास जी हैं। वो लिखते हैं, हमारी जीवन मूरी प्रसाद। तो उसके मन में भाव आया, और भगवान तो अंतर मन का भाव जानते। कन्हैया ने तुरंत अपने दोनों कर कमल बोले, मनसुखा कहाँ पी रहे हो है? और वो मुंह में छाछ भर, और खट्टी छाछ पीवे भी ना। और भगवान तो विश्व भावन है, तुरंत अपने दोनों कर कमल उसके दोनों कपोलों पे डाले, और उसके मुख की जूठी छाछ पी गए भगवान। और भगवान को इसीलिए तो ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ। ये कौन है? ये वही है जिनके लिए भागवत में लिखा है, जन्माद्यस्य तोन्मयादितरत। और ये श्लोक तो बहुत प्रचलित है, इससे और प्रचलित श्लोक सुनाता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो खट्टी छाछ हुई झूठी। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी, वात्सल्य करना है तो वात्सल्य भाव सबसे सरल भाव है। व्यक्ति को अपने पुत्र और पौत्र से कितना
उसको कौन याद आएगा? अरे बेटे को घर की चाबी देनी है, बेटे को बताना है कहाँ प्रॉपर्टी के पेपर्स रखे हुए हैं। मरते समय जो याद आ गए मतलब सबसे प्रिय है। और बेटा पोता, और चलो बेटे को तो जिम्मेदारी सौंपनी है, पोता तो सहज में ही याद आ जाता है। कहीं खेल रहा होगा मेरे पास, भेज दो, उसकी शक्ल देख लूं मैं, जैसे उसकी शक्ल देखने से स्वर्ग मिल जाएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई। तो भगवान के प्रति वात्सल्य भाव यानी भगवान को अपने हृदय का टुकड़ा मान ले, और ये यशोदा माँ में दिखता है। भगवान रेवती मैया को बड़ी माँ कहते हैं, देवकी मैया को छोटी माँ कहते हैं, और यशोदा मैया को मेरी मैया कहते हैं। क्या त्रेता में भी ऐसे 3 थे वात्सल्य भाव की उपासिका? क्यों नहीं? श्री कौशल्या मैया अभी उन्हीं के देश के और श्री राम जी के ननिहाल के सुंदर सुंदर भजन हमारे श्रवण रंध्र में आए तो ऐसा लगा आनंद मिल गया। श्री राम जी कभी अपने ननिहाल में जाते होंगे तो ये सुनते होंगे तो कितना आह्लादित होते होंगे। कौशल्या मैया, क्या उनके सामने भी राम जी चतुर्भुज रूप में नहीं आए? बोले आए। बोले कैसे? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। रामभद्राचार्य जी कहते हैं विचारी नहीं है, निहारी है। तो अद्भुत रूप निहारी 4 भुज में ही तो आए। बोले लेकिन उन्होंने क्या कहा? कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम। तो कौशल्या मैया वात्सल्य रस की ध्वजा है, और यदि कौशल्या मैया वात्सल्य रस की ध्वजा है और कैकेयी मैया उस ध्वजा का आधार है, तो श्री सुमित्रा मैया वे ध्वजा किस पे लगी है? एक डंडे पे। सुमित्रा मैया वह दंड है जिसपे वे पताका लहरा रही है, क्योंकि रघुपति कीर्ति की विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका। बोले अच्छा, हाँ, कितनी अगाढ़ प्रीति है सुमित्रा मैया की श्री राम के प्रति। पहले ही दोहे में समझ में आ गया। समुझि सुमित्रा राम सिय रूप सुशील स्वभाव। वस्तुतः श्री रामचंद्र जी के रूप सुशील और स्वभाव को सुमित्रा मैया ही समझती है। बोले कैसे? यद्यपि प्रसंग से हट के बात है, परंतु प्रसंग से हट के ही बात सुनानी चाहिए। तो श्री सुखदेव जी जन्म लेते ही उनकी विरक्ति हो गई। वे जन्म लेते ही वन की ओर चले गए। यम प्रभुजंतम अनुपेतम अवेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेतुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतु। सुखदेव जी दौड़े चले गए, और व्यास जी अभी पुत्रों के पौत्रों के प्रेम के बारे में चर्चा हो रही थी। व्यास जी जिन्होंने सारे ग्रंथ लिख डाले, एक इतिहास, 4 वेद, 18 पुराणों के रचयिता व्यास जी, वो पीछे पीछे दौड़ रहे। अरे बेटा मत जाओ मत जाओ। द्वैपायनो आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया। वो तो पेड़ों में, देखिए अभी हम साधन की उस उच्च शिखर पे नहीं पहुंचे जिस शिखर में जड़ तक चेतन हो जाए। अभी मैं महाराष्ट्र की पावन धरती पे बैठा हूं, और यहाँ के प्रसिद्ध संत एकनाथ जी, जिन्होंने एकनाथी भागवत लिखी, उनके यहाँ एक सिद्ध आया ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूं। तो वो सिंह के ऊपर बैठ के आया। एकनाथ जी को पता चला कि सिद्ध महात्मन आए हैं, तो वो चबूतरे में बैठे थे। वो चबूतरे पे ही बैठे बैठे आ गए। बोले पता लो अपनी सिद्धि है। तो जब उस साधन के उच्च शिखर पे पहुंच जाएं, तब जड़ चेतन का भाव खत्म हो जाता है। तब पेड़ों ने बोला कि ये तो मुनिमानतोस्मि। बोले अच्छा, आगे? बोले बैठ गए कि मैं उस निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लूंगा। ठीक है। अब रूप और सुशील स्वभाव का इधर बड़ा अच्छा सा तालमेल आप देखेंगे। माफ करिएगा भैया, मैं ज्यादा खींच रहा हूँ, लेकिन अब मैं आदत से मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ। रूप और सुशील स्वभाव,
व्यास जी के 2 शिष्य गए। सुखदेव जी ध्यान में निमग्न हैं और क्या कहें, अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा। चाहे उस अगुण निर्गुण रूप ब्रह्म का ध्यान करो, चाहे हमारे श्याम सुंदर जी का ध्यान कर लो, एक ही है। लेकिन इधर देखिएगा, सुखदेव जी ध्यान कर रहे थे, एक शिष्य बोला बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। बोले अरे, इस श्लोक पे एक और श्लोक याद आ रहा है। हालांकि मैं जान चुका हूँ कि समझ तो बहुत ही कम लोगों को आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठी च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। और इसका सीधा सीधा अर्थ है, मेरे प्यारे तेरी छटा है निराली, रूबरू देखा मैं करूं तेरी मंद मंद मुस्कैया पे बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे। नील भगवान का सुंदर सा नीला स्वरूप है और जैसे नील मेघों में बिजली चमक जाए, ऐसे भगवान पीतांबर धारण किए हैं। क्या सुंदर बड़े बड़े नेत्र, वैसे श्याम सुंदर है, ऊपर से काजल और लगा दिया मैया ने, और सुंदर से बालों में मोर का मुकुट विराजमान है, सुंदर से बिंबाधरोष्टार, मधुसूदन सरस्वती कहते हैं बिंबाधरोष्टार, और सुंदर से तिरछी चितवन जो देखते ही साथ घायल करते। गोपियां क्या कहती हैं गोपी गीत में कि हे ठाकुर जी, आप बाणों से ही मारना कहते हैं, आप तो नेत्रों से ही जो बाण चलाते हैं उनसे तो हम जन्म जन्म के घायल हो चुके हैं। बोले अच्छा, तो ठीक है। और भगवान सुंदर सी वंशी विभूषित कर, भगवान वंशी अपने कर कमलों से बजा रहे हैं और सुंदर से टेढ़े चरणारविंद है, सुंदर सी माला है, श्रीवत्स से लक्ष्मी है, इधर सुनहली रेखा के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान है और इधर श्रीवत्स का चिन्ह है। ऐसे भगवान टेढ़े चरणारविंद, इतने सुंदर भगवान। सुखदेव जी पागल हो गए रूप को सुन के, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। लेकिन सुखदेव जी ने बोला मैं तो वापस संसार की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो जो दिखता है वो वैसा नहीं होता। बोले रूप पे मोहित हो गए और फिर जब परिणाम पता चला तब तो ऐसे तांत्रिक ओझाओं के पास जा रहे हैं जैसे कोई भूत लग गया। तो बोले इसके रूप में मोहित नहीं होना, परंतु हम आपसे एक बात बताते हैं, कोई प्रेत या भूत चिपक जाए, वृंदावन के संत कहते हैं, तो उसका इलाज है, पर नंद का पूत चिपक जाए तो उसका कोई इलाज नहीं। तो पागल हो गए, रूप को सुना ही, देखा नहीं, अगर देखते तो क्या हाल होता। लेकिन फिर सोचा नहीं, संसार में नहीं फंसना। बोले अच्छा। फिर दूसरे शिष्य ने बोला अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघाम सपाय दयदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। बोले हाँ, मैं कर रहा हूँ, मेरा उसी पे ध्यान है। बोले मारने आई थी पूतना, उसको विष देने आई थी, उसको माता की गति दे दी। तो ये है रूप और ये है सुशील स्वभाव। सुमित्रा जी दोनों को जानती हैं। बस इसी दोहे की व्याख्या करूंगा, बाकी तो 7 चौपाइयां और हैं, उसमें तो कल परसों लग ही जाएंगे। हाँ, तो नप स्नेह लखी, नप का स्नेह देखा। देखिए नप का, दशरथ जी का स्नेह कैसा है।
बंदाऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण एव परिहर। देखिए, सत्य सुने, और एक साधक ही साधक के साधन को जानता है, लेकिन इधर तो सुमित्रा जी साध्य को भी जानती है। क्यों ना हो, जीवाचार्य लक्ष्मण जी हैं। जीवाचार्य मतलब सारे जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी हैं। पुष्टि मार्गी दीक्षा को कहते हैं संबंध ज्ञान। तो सारे जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी हैं, उनको संबंध ज्ञान करवाने वाली। तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। इस बात को कहने वाली, जीवाचार्य को दीक्षा देने वाली वो सुमित्रा माता है। गर्व है ऐसी मां पे जिन्होंने राम के, देखिए भगवान कहते मैया सक्त मनः पार्थ, मैया सक्त मनः पार्थ, मेरे ऊपर मन को आसक्त करो। जब इनके ऊपर मन आसक्त होगा तभी तो जीव इस संसार की आसक्ति से हटेगा। परंतु सुमित्रा जी साधन सिद्ध नहीं है, सुमित्रा जी जन्म सिद्ध है। ऐसी सुमित्रा मैया, अब इनके व्याख्यान में मैं क्या कह दूं? सुमित्रा मैया अब मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, 5 बार ताली बज चुकी है फिर भी मैं नहीं उठ पा रहा। ये मेरी व्यवस्था है। तो यह बात है कि जहां राम तहां अवध निवास, तहां ही दिवस जहां भानु प्रकाश है। जहां श्री रामचंद्र जी हैं वहीं अवध का निवास है, और जहां भानु है मतलब जहां सूर्य है वहीं दिवस है। अच्छा, अब अंतिम बात कह के मैं अपनी वाक्य को विश्राम करता हूँ, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार भी होगा। ध्यान से सुनिएगा, जहां से मैंने प्रारंभ किया था वहीं से मैं खत्म करने वाला हूँ। भगवान के 4 रूप हैं, एक नाम, रूप, लीला, गुण, और लीला गुण एक साथ ही आता है धाम। तो भगवान का धाम भी भगवान से भिन्न नहीं, और जो भगवान को हृदयस्थ करते हैं वे भक्त हैं। तो भगवान जहां रहते हैं वही तो धाम है। जहां राम तहां अवध निवास, वही जहां भगवान रहते हैं वही तो अयोध्या, वृंदावन आदि तीर्थ हैं। तो भक्तजन अपने मन में भगवान को निवास स्थान देते हैं, अर्थात भक्त धाम स्वरूप है। और भगवान का धाम भगवान से भिन्न नहीं, इसलिए भगवान के भक्त ही भगवान के स्वरूप है। इसलिए नाभाजी भक्तमाल के मंगलाचरण में कहते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन किए ना सही विज्ञाने। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।